धर्म के दिए जलाए जा, धर्म के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, अपने यश को आगे बढ़ाए जा। हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपने धर्म का पालन कर, अर्थात तू युद्ध कर, क्योंकि धर्म का पालन करने से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य है ही नहीं। यहाँ अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर, अर्थात तू युद्ध कर, इससे तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, तेरे को मैंने अब तक ज्ञान योग के विषय में बताया, अब तू कर्म योग के विषय में भी सुन। तो हे अर्जुन, कर्म योग में भी तुझे अपने कर्म द्वारा कर्तव्यों का पालन करना है, धर्म का पालन करना है। धर्म मतलब होता है ऐसी धारणा जिसके अंदर समाज का हित छुपा हो और वह भावना जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, निष्पक्ष हो और कल्याणकारी, ऐसे कार्य को हम धर्म कहते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जिसमें तेरा भी हित हो, समाज का हित हो, वही काम हमें करना चाहिए। ये कर्म बंधन में भी नहीं पड़ता और इससे किसी भी तरह का पाप भी नहीं लगता। इसके अंदर थोड़ा सा भी कार्य करना है, सौलभ पे बोला है, मतलब आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो भी आपको उस पुण्य का लाभ मिलता है। आपको हमेशा धर्म युक्त कार्य करना चाहिए। आपको जो भी आपने अपना फर्ज चुना है, अपना कर्तव्य सुना है, आपको जैसे नौकरी व्यवसाय जो भी आपने अपना फर्ज समझा है, उसको आपको पूरे धर्म पूर्वक ईमानदारी से काम करना चाहिए और किसी भी तरह की मोह माया में हमें फंसना नहीं चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस थोड़े से भी कार्य को करने से इस बीज का नाश नहीं होता है, उल्टा इससे दोष भी नहीं लगता है और इससे किसी भी तरह का डर नहीं रहता, भय भी रहेगा। क्योंकि जब हम दूसरे काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, तो उसमें हमें डर लगता है। डर ऐसे लगता है जैसे मान लीजिए मैं चोरी कर रही हूँ, डाका डाल रही हूँ या कोई काम करती हूँ, तो हमें अंदर से डर लगता है कि कोई ने देख लिया तो। समाज का भी डर लगता है, भगवान का भी डर लगता है कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन से पाप भोगने पड़ेंगे। तो उस तरह के जब हम अधर्म, अन्याय और दूसरे काम करते हैं तो हमारे को समाज का भी डर रहता है और भगवान का भी डर रहता है। लेकिन जब हम धर्म पूर्वक कार्य करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, उल्टा एक आनंद और शांति मिल रही है कि मैंने एक धर्म पूर्वक अच्छे से काम किया। तो वही भगवान कह रहे हैं कि डर लगता है अगर हम अधर्म अन्याय काम करेंगे, दुनिया भी अपयश या अपमान करेगी और तुमको अंदर से भी डर लगेगा, आत्मा हमेशा कचोटेगी कि तुमने बहुत गलत काम करा, तुमको ये काम नहीं करना चाहता। लेकिन हम जब भले काम करते हैं तो वही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, थोड़ा सा भी तूने काम करा है यदि धर्म पूर्वक, तो उसका पुण्य तुझे मिलेगा। इसलिए तू अपने धर्म पूर्वक कार्य को कर और इस काम को करने से ही तुझे बड़े बड़े यश सम्मान प्राप्त होंगे और किसी भी तरह का तेरे को डर नहीं लगेगा, अर्थात भय से तेरी रक्षा हो जाएगी। और भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारा एक धर्म पूर्वक कार्य, हमारी एक दृढ़ निश्चय है, एक बुद्धि है, तो हमारी बुद्धि, हमारा लक्ष्य एक है, तो हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन यदि आपने सकाम कर्म करते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा विभक्त हो जाती है कि ये करूं कि ना करूं, मन भी विचलित हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं मन विचलित होने का कारण है कि जब हम धर्म के पथ से हट जाते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हमारी बुद्धि में अनेक तरह के विचार उल्टे सीधे आने लग जाते हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ हमें प्राप्त जाने की, पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा लगेगा। लेकिन हम धर्म युक्त कार्य कर रहे हैं तो हमारी एक बुद्धि रहती है और एक लक्ष्य रहता है जिसको हमें सफलता प्राप्त करनी है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा, तो कि तेरा एक यही कर्तव्य है और जो जो कर्तव्य का पालन करते हैं वह निश्चित ही सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे हम देख लेते हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे, जिन्हें अभी पद्मश्री वगैरह से सम्मानित किया गया है, मैग्सेसे पुरस्कार मिले हुए हैं। दोनों मियाँ बीवी, मतलब प्रकाश आमटे जी, उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे जी चिकित्सक का काम करते हैं और वह आदिवासी के अंदर निष्पक्ष भाव से,
निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते हैं, तो आज उनको इतना सम्मान, उनका इतना यश और कीर्ति है कि लोग उन्हें सम्मान से सिर झुकाते हैं और उनका बड़े आदर से नाम लिया जाता है। और हम देख लेते हैं हमारे बाबा रामदेव, वह भी सुबह से जल्दी उठते हैं, नियम पालन करते हैं, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह से योग काम करना चालू कर देते हैं, दवाइयाँ भी बना रहे हैं कि लोग किसी तरह से स्वस्थ और सुखी रहें। तो जब भी हम निस्वार्थ भावना से अपना काम करते हैं तो हमें यश सम्मान मिलता है और हमारी कीर्ति बढ़ती जाती है। एक और है कि आपने देखा होगा दशरथ मांझी, जिन्होंने एक पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। उनकी पत्नी गिर गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने एक छेना हथौड़ी लिया और एक पहाड़ को, यानी हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो इससे बड़े महान काम, धर्मपूर्वक यदि हम थोड़े थोड़े काम भी करते हैं तो एक बड़ा महान कार्य कर देते हैं और हमारे को यश, कीर्ति और सम्मान मिलना लगता है। इनके कारण ही एक पिक्चर भी बन गई थी मांझी के नाम से भी। और इसी तरह बाबा रामदेव का भी आज हम देख रहे हैं काफ़ी नाम है, और बाबा आमटे, प्रकाश आमटे जी का भी काफ़ी नाम हो रहा है। तो इसीलिए यदि हमें धर्मपूर्वक काम करना चाहिए, ज़िंदगी के अंदर लाभ, हानि, सुख, दुख, जय पराजय की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा कर्म क्या है, मेरा फर्ज क्या है, यह देखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। इससे समाज का भी हित होता है, अपना भी हित होता है। अपना हित यह होता है कि हमें यश सम्मान मिलता है और फिर हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और जनता के अंदर जनता का कल्याण होता है, क्योंकि फिर वह देख करके वह भी हमने धर्म का पालन करते हैं और इससे हमें बहुत ही सुख, आनंद और संतुष्टि प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि जीवन सार्थक हो गया। हरे कृष्ण।